दोस्तों हम समझते हैं यानी कि हिंदी व्याकरण, यानी कि इसमें सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला यानी कि वर्ण भी बोल सकते हैं, या तो इसमें यानी कि कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्णमाला या वर्ण। ठीक है दोस्तों, इसको दो भागों में बांटते हैं। क्या भाग में बांटते हैं? दो भाग में। पहला हो जाएगा स्वर, क्या हो जाएगा? स्वर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? व्यंजन। क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, स्वर की संख्या कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। व्यंजन की संख्या कितना होता है? 33। अरे दोनों को जोड़ दीजिएगा तो दोस्तों वर्णमाला बोलिए इसकी संख्या, चाहे वर्ण बोले किसी कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, यानी कि 44 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि स्वर को कितना भाग में बांटा गया, तो 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर स्वर में समझ लेते हैं, तो पहला हो जाएगा ह स्वर। क्या हो जाएगा? ह स्वर, ह स्वर। ठीक है, फिर दूसरा में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर्ग, दीर्घ स्वर। और थर्ड में क्या हो जाएगा? पलुत स्वर, पलुत स्वर। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इसमें कि हम आती ओम ओम लिखते हैं ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं। ह स्वर की संख्या कितना है? तो 4 है, और दीर्घ स्वर की संख्या कितना है? तो 7 है। इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्वर को 3 भागों में बांट लीजिए, तो हर स्वर की संख्या 4 होता है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्वर किसे कहते हैं, तो जिसको मतलब जिसको हम बोलते हैं तो बिना किसी को उच्चारण लिए अगर हम बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हर स्वर की संख्या कितना? 4 है। कौन कौन सा चारों है? तो यहाँ पर सबसे हो जाएगा यहाँ पर आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अ हो जाएगा, यहाँ पर आ होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई, यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर ऊ होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊ होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊ। यहाँ पर और क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद क्या रखना है, इसमें छोटा वाला होता है। क्या होता है? छोटा वाला। यहाँ पर बड़ा वाला। यहाँ पर अ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ। यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर ऊ, यहाँ पर ऊ। समझ में आ गया ना? यानी कि इसमें बड़ा वाला होता है, इसमें क्या होता है? छोटा वाला होता है। आप समझ गए? यानी कि स्वर को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। हस्वर की संख्या कितना होता है? 4 होता है, 4 लिख दिया। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होता है, आप इसी प्रकार समझ सकते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं कि व्यंजन, व्यंजन को कितना भाग में बांटा गया है? तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। व्यंजन को कितना भागों में बांटा गया? व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, तो इसको याद रखना है दोस्तों, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्यंजन, पहला व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो स्पर्श व्यंजन। क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है दोस्तों? 25। इस पर से स्पर्श व्यंजन पर से होता है क्या होता है दोस्तों? अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन। आप समझते हैं कि अंत अस्त व्यंजन की संख्या कितना होता है? 4 होता है। कितना होगा? 25 4 29। इस पर से यहाँ पर हो जाएगा उष्म व्यंजन। क्या हो जाएगा? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। उस व्यंजन की संख्या कितना होता है? 4। जोड़ लीजिए 25 4 और 4 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 4 29, 29 4 33। आप समझ लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन 25 को कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि क ख डॉट डॉट अंग तक जाता है। ठीक है, तो इसको हम कंठ से बोलते हैं, इसको याद रखना है। इसके अलावा चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं किससे इसे बोलते हैं? कंठ से। किससे? कंठ से। इसमें दो और चीज कंठ से बोलते हैं, और आ। क्या यहाँ पे लिख देते हैं? और आ। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हम बतला रहे हैं स्पर्श व्यंजन, तो इसमें सिर्फ अंग तक होगा। दूसरा में च छ, आप समझ सकते हैं, यहाँ तक होता है। ठीक है, इसको आराम पढ़िए। इसको किससे? तालु से बोलते हैं। किससे बोलते हैं दोस्तों? तालु से बोलते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा ट ठ ढ ढ न तक। ठीक है, आराम बोलिए। इसको किससे बोलते हैं? मुर्दा से बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे हो जाएगा त थ ध ध, क्या हो जाएगा? न। फिर हो जाएगा प फ भ भ म। इसको तथा ध को दंत से बोलते हैं, यानी कि दांत से बोल सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, पफा को किससे बोलते हैं? होठ से बोलते हैं। ओठ बोलिए या होठ से बोलिए। ठीक है दोस्तों, इस समझ में आ गया? यानी कि 25 को आती 50 25, यानी कितना हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितना हम लिखे दोस्तों? 4। समझते हैं कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से चारों है? तो य र ल व। क्लियर है चारों? उस व्यंजन किसे कहते हैं? ये चारों को समझते हैं। उस व्यंजन यहाँ पर हो जाएगा ह। क्या हो जाएगा दोस्तों? ह स यहाँ पर हो जाएगा, यानी तीनों सा कह सकते हैं। एगो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि व्यंजन को कितना भाग में बांटे? 3। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना? 25 है। अंत्यस्थ व्यंजन की 4, और उस व्यंजन का कितना है? 4। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों दो चीज और समझना। क्या समझना है? गौर से यहाँ पर फोकस करना है। यहाँ पर समझना वो आता है घोष, वो होता है घोष। सबसे पहले समझ लेते हैं अघोष। अघोष एग्जाम में ये भी पूछता है, जैसे आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो इसको देख सकते हैं। अघोष एगो होता है घोष। क्या होता है दोस्तों? घोष। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अघोष किसे कहते हैं। तो अघोष कहते हैं फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यानी कि क ख च छ ट ठ, समझा गया ना? द ध, मतलब इस बार आता है प फ, है ना? समझा गया? इसके बाद 3 इसमें होता है 3 4 5, यानी बोले तो ग घ अंग च अति। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज झ या।
समझ में आ गया। इसी प्रकार लिखना है 3 4 5 का मतलब, यानी कि इसका हम ट्रिक देते हैं दोस्तों अघोष में 1 2, यानी कि घोषणा किसको है, 1 2 तो सबको याद रहता है ना, यानी कि पहला दूसरा चैप्टर तो सबको याद रखना है, याद करना किसको है 3 4 तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि हमको घोषणा है ना, घोष होता घो घोष, इसको क्या बोल सकते हैं घोष, क्या बोलेंगे घो आशा घोष, ये क्या होता है अघोष, ये क्या होता है घोष, यानी हमको घोषणा है, क्या घोषणा है 3 4 5, यानी कि घोष में कौन कौन सा आता है 3 4 5, यानी घ अति बोल सकते हैं ग घ अंग, समझ आ गया ना, ज झ या, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या बोलते हैं अघोष और घोष, समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं, आपको एग्जाम में पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से समझते हैं, इस पर हम क्या समझते हैं, यानी कि शब्द किसे कहते हैं, है ना, तो आप पढ़े होंगे यानी कि अक्षरों के समूह को शब्द कह सकते हैं, ठीक है, जो एक सार्थक मीनिंग बनाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम उतना डिपेंड नहीं करेंगे। शब्द यानी कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार का होता है, रचना के आधार पर शब्द कितना प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द कितना प्रकार का होता है 3 प्रकार का, सीधा आप लिख सकते हैं कितना 3 प्रकार का। ये तीनों प्रकार कौन कौन सा होता है समझते हैं। पहला होता है रूट, यानी रूट शब्द होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है यौगिक, यौगिक यौगिक। तीसरा क्या होता है यौगिक रूट, रूट यौगिक योग रूट, रूट यौगिक योग रूट, योग रूट योग रूट। पहला क्या होता है दोस्तों रूट, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूट होता है। आप समझ लेते हैं रूट किसे कहते हैं, रूट वर्ड किसे कहते हैं, यानी कि वह शब्द जिसे विभाजन यानी कि 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजन नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं रूट कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप क्या हो सकता है सुबह शाम, सुबह शाम, यानी कि अगर रामायण महाभारत आप देखते होइएगा तो उसमें सेम टू सेम इसी प्रकार का यूज किया जाता होगा, ठीक है ना, अभी भी इसी प्रकार यूज किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं रूट शब्द किसे कहते हैं, जिसका मतलब विभाजन यानी खंडन नहीं किया जा सकता है उसे रूट कहते हैं। यौगिक जिसका खंडन किया जा सकता है, जैसे कि विद्या जोड़ालय, विद्यालय है ना, विद्या जोड़ालय विद्यालय, जैसे कि आपको इस संधि या समास में भी पूछता है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों विद्यालय, क्या हो जाएगा विद्यालय, इसका खंडन किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। योग रूट ये कुछ आगे रूप ले लेता है, यानी कि भगवान के लिए, जैसे कि गिरधर, क्या बोलेंगे दोस्तों गिरधर, गिरधर। और क्या हो जाएगा दशानंद, दशा गिरधर कृष्ण भगवान को कहते थे दशानंद, दशानंद यानी कि रावण को कहते थे 10 को सीढ़ी था, इस पर से समझ लेते हैं। नीलकंठ यानी कि शिव भगवान को कहते हैं नीलकंठ, ठीक है दोस्तों। पीताम्बर बोल सकते हैं, है ना, पीताम्बर बोल सकते हैं, लंबोदर बोल सकते हैं, ये सब ढेर सारा वर्ड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रचना के आधार पर शब्द कितना प्रकार का होता है, ये अति 3 प्रकार का होता है। इसके प्रकार और भी शब्द होता है, कौन कौन सा होता है थोड़ा हम इसको जिक्र कर देते हैं, ठीक है। यानी कि वो होता है तत्सम शब्द, तत्सम, एक होता है तद्भव, तद भव, इस प्रकार का दोस्तों शब्द होता है, अंत में भव रहेगा, तद्भव है ना। तो तद्भव यानी कि तत्मस, तत्सम किसे कहते हैं, जो संस्कृत भाषा का शब्द रहता है उसे कहते हैं तत्मस। अति तत्सम, तत्सम, तत्सम किसे कहते हैं, जो संस्कृत में हु बहु जैसा यूज किया जाता था, अभी भी यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं तत्सम। तद्भव में थोड़ा चेंज रहा था, क्या चेंज रहा था तो गौर से समझिए। पहले हम अति संस्कृत भाषा में क्या यूज किया जाता था अग्नि, अग्नि, अभी क्या यूज करते हैं आग, क्या करते हैं आग। पहले करते थे यूज वारिद, अभी क्या करते हैं वर्षा, समझ में आ रहा है ना। और इसका हम पहचाने का ट्रिक देते हैं दोस्तों अति तत्सम वर्ड का, तो आप डिपेंड अति पहचान लीजिएगा। यानी कि इसमें दोस्तों विसर्ग लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा विसर्ग, विसर्ग लगा रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे जहां पर विसर्ग लगा है आपको पहचानने के लिए देते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा तत्सम। और अगर जहां पर छ जैसे क्षत्रिय क्षति शिक्षक ये सब आता है तो विस्तार क्या हो जाएगा तत्सम, क्या हो जाएगा जैसे री यूज होता है तो ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों तत्सम हो जाएगा। तो आप इस प्रकार इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और शब्द होता है देशज और विदेशज, जो अपना देश का है तो हो जाएगा देशज, जो अपना देश का नहीं वो क्या हो जाएगा दोस्तों विदेशज हो जाएगा। तो आपको ये भी समझना होगा कि शब्द किसे कहते हैं। इस पर से दोस्तों थोड़ा प्रोनाउन का चर्चा कर लेते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं तो यहाँ पर समझ लेते हैं, यानी कि सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है सर्वनाम के बारे में, जो शब्द नाउन के बदले यूज किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए आपका नाम क्या है, आपका नाम मोहन है, तो आपको हम मोहन ना कहके कहेंगे तुम इधर आओ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों वह सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि प्रोनाउन हो जाएगा। तो सर्वनाम का 6 भेद होता है, कितना भेद होता है 6 भेद होता है। ये 6 भेद को हम जानने का कोशिश करते हैं। पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं यहाँ पर समझ लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा मध्य उत्तम पुरुष, क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा में हो जाएगा मध्य पुरुष, क्या हो जाएगा मध्य पुरुष, मध्य पुरुष, मध्य पुरुष आप लिख सकते हैं, शॉर्टकट हम लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अन्य पुरुष, क्या हो जाएगा दोस्तों अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में हमसे उत्तम कोई हो सकता है, मेरे से उत्तम कोई हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि मैं। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा मैं, या बोल सकते हैं मुझे,
या बोल सकते हैं हम, ठीक है दोस्तों, या हमें। क्लियर है। मध्य पुरुष में क्या होता है? तुम, तुम्हें, तुम, तुम्हें, तुम्हें, आप, ये सब क्या होता है? मध्य। इसमें हो जाएगा उससे। इस प्रकार से अगर वर्ड आता है ना, चाहे वे आदि, उससे हम बोल सकते हैं, जैसे पढ़े होंगे आप, ही सी इट, ही सी इट, दे, ये सब क्या होता है? यानी कि अन्य पुरुष होता है, यानी कि इसको फर्स्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी पुरुषवाचक समझ में आ गया। दूसरा में हम दोस्तों यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, तो यह मेरी, या मेरी कलम है, तो मेरी क्या है यहाँ पर दोस्तों? मेरी क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेरी क्या हो जाएगा? मेरी हो जाएगा, मेरी हो जाएगा पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। तो इसको हम इरेट आदि हटा के यहाँ पर समझते हैं, पुरुषवाचक समझ में आ गया। यानी प्रोनाउन का कितना होता है? 6 होता है। तो पहला समझ लिए पुरुषवाचक। दूसरा समझते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसमें चर्चा रहता है यह, ये, वह, वे। क्या रहेगा? यह, ये, वह, वे। अगर इसका यूज होता है दोस्तों तो निश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे रहेगा यह मेरी कलम है, मतलब कुछ भी रहेगा, यह मेरा है ना, चाहे यह है, तो मतलब इस सब का अगर वर्ड का यूज होता है तो आप सीधा आप टिक कर सकते हैं क्या? निश्चयवाचक। जहाँ पे क्या रहेगा? यह, ये, वह, वे। दूसरा भी यहाँ पे रखना है। तीसरा में हो जाएगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक इस सर्वनाम, ठीक है। यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या रहेगा? कोई कुछ कहीं, कोई कुछ कहीं। इसी प्रकार लय में बोलना है, कोई कुछ कहीं, कोई कुछ कहीं, कोई कुछ कहीं, कोई कुछ कहीं। अगर इस टाइप के वर्ड रहता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर कहीं पर कोई है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर आती, यहाँ पर आती कोई कुछ कहीं, अगर इस प्रकार का वर्ड होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अनिश्चयवाचक। इस पर से हम समझते हैं नीचवाचक। 4 में क्या हो जाएगा? नीचवाचक। नीचवाचक, नीचवाचक किसे कहते हैं? तो स्वयं, क्या यहाँ पर रहेगा? स्वयं, खुद, स्वयं, खुद, अपने आप, अपने आप, स्वयं, खुद, अपने आप। अगर ये सब आता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नीचवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचवाचक। 5 में यहाँ पर हम समझ लेते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम भी अब लिख सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर सर्वनाम भी इधर लिख सकते हैं, ठीक है। संबंधवाचक में क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा जो, क्या रहेगा? जैसा डॉट डॉट वैसा, जैसा डॉट डॉट वैसा। और इसका दो एग्जाम्पल हम बोल देते हैं, आप लिखिएगा तो नोट कर सकते हैं। जैसे करोगे वैसे पाओगे, ठीक है। जैसी करनी वैसी वर्णी, ठीक है। अगर इस प्रकार का वर्ड होता है तो संबंधवाचक। लास्ट यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको प्रंशवाचक। क्या हो जाएगा? प्रंशवाचक सर्वनाम, प्रंशवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। प्रंशवाचक सर्वनाम में दोस्तों क्या रखना है? यहाँ पे रखना है कौन, क्या, कहाँ, कौन, क्या, कहाँ, कौन, क्या, कहाँ, कौन, क्या, कहाँ। अगर इस टाइप के अगर वो आती, मतलब कौन पर यूज होता है? कौन, कहाँ पर क्या, कहाँ पर क्या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रंशवाचक हो जाएगा। तो आपको प्रंशवाचक समझ में आ गया होगा। इस पर से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब सर्वनाम का 6 भेद होता है। इसके अलावा अगर आप याद कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं समास। समास का कितना भेद होता है? तो 6 भेद होता है। कौन कौन सा भेद होता है? तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। पहला हो जाएगा अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। दूसरा में यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए हम यह पता रहने देते हैं, है ना। इस बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा।